पार्थिव शरीर जो है वो पंचतत्व में विलीन हुआ है। मौके पर हजारों की संख्या में इस दौरान लोग नजर आए। चारों तरफ सुरेंद्र कुमार अमर रहे के नारे गूंजते हुए नजर आए। इस वक्त हर एक व्यक्ति की आंखें नम थी, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। पार्थिव देह देखकर वीरांगना सीमा जो थी वो बेसुध हो गई। डॉक्टर्स ने वीरांगना सीमा को संभाला है, उनका इलाज किया गया। अंत्येष्टि स्थल पर डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मौजूद रहे हैं। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह, अविनाश गहलोत, झाबर सिंह खर्रा मौजूद रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इस दौरान मौजूद रहे। लाडले सुरेंद्र कुमार को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। दरअसल झुंझुनू के लाल ने शहादत दे दी थी और इसके बाद से लगातार उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ था। ज़्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, सुरेंद्र ने देश के लिए बलिदान दिया है और इस वक्त जहां एक तरफ पूरे परिवार की आंखें नम हैं, लेकिन गौरवान्वित भी वो महसूस कर रहे हैं। जी, आपको बता दूं कि झुंझुनू के मंडावा तहसील के जो मेहरादासी गांव है, वहां के जो सुरेंद्र कुमार हैं, उन्होंने देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज उनकी पार्थिव देह दिल्ली से झुंझुनू पहुंची और झुंझुनू से पार्थिव देह मंडावा पहुंची और मंडावा में बिसाहू चौराहे से लेकर और उनका गांव मेहरादासी है, वहां तक तिरंगा रैली निकाली गई और करीब 10 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा रैली थी और इसमें जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर शहीद के अंतिम दर्शन करते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद उनकी पार्थिव देह है वो उनके पैतृक आवास पर पहुंची और जहां पर सामाजिक रस्म और रिवाज के बाद उन जो गांव के लोग थे उन्होंने दर्शन किए और जो परिवार की महिलाएं और जो गांव की महिलाएं थी उन्होंने इस लाडले के अंतिम दर्शन किए। इसके बाद उनकी पार्थिव देह गांव के मुख्य मार्ग से होती हुई गांव के आईटी केंद्र के सामने स्थित अंत्येष्टि स्थल पर पहुंची, जहां पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ है, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत है और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हैं, उप मुख्यमंत्री बैरवा हैं और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा हैं। साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और झुंझुनू सांसद ब्रजेंद्र ओला, उदयपुरवाटी विधायक भगवानाराम सैनी, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू और मंडावा विधायक रीटा चौधरी के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वो पुष्प चक्कर अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और इसके बाद उनकी पार्थिव देह को वो अंत्येष्टि पर रखा गया, जहां पर उनके 6 वर्षीय पुत्र दक्ष ने वो उनको अग्नि दी और अग्नि देने के साथ ही उनकी जो अंत्येष्टि है वो कर दी गई है। और गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें गम के साथ साथ फक्र है कि उनके गांव का लाल है, उसने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू है वो वीरों की भूमि रहा है और यहाँ की मिट्टी के कण कण में देशभक्ति का जज्बा बसा हुआ है। सार्वजनिक सैनिक और शहीद देने के कारण इस झुंझुनू जिले की पहचान है वो गौरव सेनानी जिले के रूप में होती है। यहाँ के वीरों ने वो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर शिकस्त दिए, चाहे वो 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 का युद्ध हो या फिर कारगिल का युद्ध हो या फिर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो तमाम मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना को वो यहाँ के वीर जाबाजों ने अपनी वीरता का लोहा मनवाते हुए शिकस्त दी है। तो यहाँ के लोगों को गर्व है कि जो यहाँ झुंझुनू की भूमि की पहचान शौर्यता के रूप में है, तो यहाँ का एक और लाल ने अपनी वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिखाते हुए देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान वो दिया है। जी, शहीद मेडिकल यूनिट में तैनात थे जैसा जानकारी मिली कृष्ण सिंह, और उसके बाद बीते शुक्रवार को जब उन्होंने शहादत दी देश के लिए, तो जानकारी ये मिल रही थी कि उनकी धर्मपत्नी को इस बारे में पहले सूचना नहीं दी गई थी, पूरे परिवार को दी गई थी और जैसे ही दी गई तो वो बेसुध हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अभी उनकी स्थिति कैसी है? जी, जैसे ही कल उनकी पत्नी को सूचना मिली तो वे अपने गांव बलरिया थी, सूचना मिलते ही वो बेसुध हो गई। इसके बाद उन्हें नवलगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां जिला कलेक्टर रामावतार मीणा और झुंझुनू एसपी शरद चौधरी काल अस्पताल पहुंचे और उनकी कुशल क्षेम जानी, साथ ही
कलेक्टर ने विशेष तौर पर एक मेडिकल यूनिट उनके घर पर तैनात करने के साथ साथ एक एम्बुलेंस है उसको तैनाती को लेकर निर्देश दिए गए। आज जैसे ही उनकी पार्थिव देह घर पहुंची तो पत्नी है वो पति का चेहरा देखकर बेसुध हो गई और इसके बाद घर में मौजूद जो चिकित्सकों की टीम थी उनके द्वारा उन्हें तुरंत उपचार दिया गया। अभी उनकी जो पत्नी है वो मेडिकल टीम की देखरेख में है। जी किस वक्त अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को निभाया गया है कृष्ण? अभी चंद मिनट पहले ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की गई है और उनके 6 वर्षीय पुत्र दक्ष हैं उसने अपने पिता को अंतिम सलामी देते हुए उन्हें मुखाग्नि दी है। और इससे पहले उनकी बेटी का जब न्यूज 18 ने खास बातचीत की तो उनका कहना था कि उनके पिता ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और उसने कहा कि वो भी बड़ी होकर सेना में जाएगी और पाकिस्तान ने ये जो कायराना हरकत की है इस हरकत का जवाब वो फौज में शामिल होकर देगी। तो यहाँ के जो मिट्टी के कण कण में शौर्यता और वीरता बसी है उसकी झलक है वो यहाँ के मासूम बच्चों में ही देखने को मिलती है। जब बात करते हैं झुंझुनू की तो झुंझुनू के गांव और ढाणियों में जो शहीदों की आदम कर प्रतिमाएं लगी हैं वो यहाँ कृष्ण और यहाँ के कण कण में जो है वो इसी तरीके की वीरता झलकती है।